हुकूमत के लिए मुख्तलिफ मवाज़ों पर जो मुश्किलात का इस वक्त सिलसिला है, उसमें एक और सिलसिला जो किसान इत्तेहाद है वो 25 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब ये एहतजाज किस तरह का होगा, क्या यह धरना होगा, मकाम क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए खालिद बाट साहब जो कि चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, मेरे साथ मौजूद हैं। वक्त की शुक्रगुजार हूँ आपकी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान किया है आपने, तो क्या ये धरना होगा और जो इसका एग्जैक्ट मकाम है वो क्या होगा? देखिए जी, इंशाल्लाह बिल्कुल वो धरना होगा, लाखों लोग आएंगे और हमारा तो मुतालबा ही आसान है, क्योंकि हमारी जो 3-4 साल से पंजाब में किसान गन्ने का रेट देख लें। अब देखो, चीनी बाहर भेजनी थी वो चली गई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का किसान मुख्तलिफ तरीकों से गंदम में, गन्ने में, आलू में, हर चीज में मुश्किलात में गिरा हुआ है। और उसका वाक़ जो हमें हल नजर आ रहा है वो सीएम पंजाब का इस्तीफा हल नजर आ रहा है, क्योंकि उसको ज़राअत के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। और अगर इसी तरह वो हमारे पे तजर्बात करती रही तो हम किसान तो पहले उनका माशी कत्ल हो गया है, मजीद वो अपना नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से हम ये धरना लेके आएंगे, लाखों किसान होंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे। आप जो धरना देने जा रहे हैं सर, उसके मुतालबात में क्या सीएम साहिबा के इस्तीफे का मुतालबा भी है? जी, हमारा तो मुतालबा इस्तीफा है और तो कोई मुतालबा ही नहीं है। ओके, हम तो अच्छा खालिद साहब ये फरमाइए क्योंकि अब जो सही अभी आप देख रहे होंगे चीनी स्कैंडल की गूंज है हर तरफ, और आप इस बारे में कह रहे हैं कि जो पिछली दफा गन्ना लिया गया है उसकी ही पेमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं की गई, और अब तो ये नया सीजन आ गया है, नई फसल काटने का वक्त हो चुका है, तो क्या वजह है इसकी? क्यों क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक, पेमेंट्स क्यों नहीं हुई है? बस यही तो जुल्म है ना। अगर गवर्नमेंट पंजाब डीसी को कहते कि किसानों की पेमेंट नहीं मिल रही, शुगर माल को बंद करते। मैं आपको एक लेटर भेजता हूँ, डीसी चिनोट ने लिखा है कि इस शुगर मिल इस तरह जुल्म कर रही है किसानों के साथ, केन कमिश्नर को लिखा है, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है तो हो सकता है मेरे देखने में आप भी वो नाम ना पढ़ सके, क्योंकि जुल्म ये है कि जो शुगर मालकान है, मैं उनको शुगर मालकान नहीं कहता, उनको गवर्नमेंट शुगर मालकान कहता हूँ। तो इस हवाले से एक सिर्फ गरीब किसान था कि उसकी गंदम इस साल उसने कम काश्त की इनके जुल्म की वजह से, और आज बलोचिस्तान पे 7,000 रुपए मन है, आपके इस्लामाबाद में 5-6,000 रुपए मन है। अभी 5-4 महीने हुए गंदम को, आगे जो 8 महीने पाकिस्तान ने गुजारना है वो कैसे गुजारना है? और इस टाइम जो बाहर हालात है, आपने देखा इंटरनेशनल हालात है, उसमें क्या गंदम आपको बाहर से सस्ती मिल जाएगी? इस तरह जुल्म है कि किसानों की फसल उसकी कोई औकात नहीं। जब गन्ना शुगर मार्केट से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वजीर आला ये कहती हैं कि उन्होंने तो वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, किसान कार्ड दिया गया, ट्रैक्टर्स दिए गए, किसानों के लिए बड़ी सहूलतें फराहम की गई, ट्रैक्टर 16 पैनल दिए गए सर। जी, मैं पहले भी आपको काफी सारी मिसालें दे चुका हूँ कि जो ट्रैक्टर होता है ना, हमारे गांव में 2-3 ट्रैक्टर हो तो हमारा पूरा गांव उसकी काश्त कर लेता है। और जो कार्ड है, कार्ड की तो मिसाल ऐसी है कि उन्होंने मुझे 2 लाख लोन दिया, मैंने 4 महीने बाद देना है। अब मैंने आलू लगाया था, वो 2 लाख रुपए और 2 लाख अपना डाल के 4 लाख खर्च करके 1 एकड़ पे, अब मेरा आलू जो है वो स्टोर में पड़ा है, मैं उसको निकालने के पैसे नहीं, स्टोर के पैसे 3 लाख है और बाद वो 2 लाख का बिक रहा है। मैंने उस स्टोर वाले को कहा कि भी आलू आपका लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं वो जो है कार्ड दे रहे हैं जो हमें वापस करना है, तो वो मैं कैसे पैसे दूंगा? फिर मैं अपने माल मवेशी बेचूंगा, बच्चों का जेवर बेचूंगा, फिर वो कार्ड के पैसे पूरे करूंगा। मैं कहता हूं कि ना कार्ड चाहिए ना कर्जा चाहिए, किसान को सिर्फ उसकी फसल का रेट चाहिए। और ये सीएम पंजाब कार्ड आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है क्या? आप बहन, आप जॉब इधर आप टीवी पे बैठी हैं, आपको टीवी मालकन कहता है कि इस महीने जो है ना आपको 2 लाख मैं लोन देता हूँ, अगली तनख्वाह पे दे देना। अगर वो आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, वो लोन दे सकती है वापस? जो मैंने 2 लाख रुपए लिया उसमें मैंने गंदम काश्त की है, आलू काश्त किया, वो नुकसान हो गया तो मैं दे सकता हूँ? तो जो जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है, यानी आपके किसी काम का नहीं है, फायदा नहीं है उसका। अब सर, हुकूमत ने जो चीनी एक्सपोर्ट की थी, इसकी एक्सपोर्ट करने का जो फैसला किया है, किसान इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस वक्त मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है कि पहले भी हम बार बार किल्लत के मामला देख रहे होते हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ तो किल्लत नहीं हो जाएगी? देखिए जी, पिछली दफा भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से वादा किया था कि हमें आप शुगर बार भेजने दें, हम इस रेट से ऊपर रेट नहीं लेके जाएंगे। जैसे उन्होंने शुगर बार भेजी थी, उन्होंने पैसा जरा मुबादला कमा लिया डॉलर की सूरत में, और बाद में वही शुगर आपको 200 रुपए में थी। ये एग्रीमेंट था शुगर मालकन और गवर्नमेंट के बीच में।
अभी गवर्नमेंट ने फिर 1 लाख मेट्रिक टन की इजाजत दे दी है, वो तो 6 लाख मेट्रिक टन की इजाजत मांग रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि आप गरीब के जो लोग हैं उनको आप चीनी सस्ता देंगे? लेकिन अभी प्रेशर वो क्या डेवलप कर रहे हैं कि हमने किसान के गन्ने के लोगों को पैसे देने, इसलिए हमें बाहर भेजने चाहिए। भाई उसमें आप बगास निकाल रहे हैं जिससे आप आईपीपी के लिए चलिए बिजली पैदा लेट्स कर सी रहे हैं। सर के 25 सितंबर को आप लोग सड़कों पर आते हैं या उससे पहले हुकूमत आपके मसाइल को सॉर्ट आउट करती है? बहुत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद नियाजी साहब। सर पार्लियामेंट के अंदर तो साथ चलने पर आप लोगों का इत्तेफाक हो गया है, अब पार्लियामेंट के बाहर क्या होगा? क्या स्टेज शेयर कर रहे होंगे वाकई JUIF के साथ? इस पर कहां तक मामला पहुंचा है? क्योंकि कहा जा रहा है ना कि मौलाना साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे थे कि PTI के साथ जो भी बात होगी हमारी वो तहरीरी तौर पर होगी, लिखकर होगी, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं है। तो किस किस्म की जमानत चाहते हैं वो, या किस किस्म की जमानत चाहते हैं आप? अच्छा देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत बेहतर पेशरफ्त हुई है। हालांकि ये हो तो 2-2.5 माह से रही थी, सुहेल आफरीदी साहब हो जाएं या जुनेद अकबर साहब इस पे काम कर रहे थे, मगर अब फॉर्मली हम इतना करीब आ गए हैं कि फरवरी कह रहा हूँ, ये मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन तमाम अपोजिशन अलायंस जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, उनके तमाम सेनेटर्स, उनके तमाम MNAs 6 बजे उनकी जॉइंट मीटिंग होगी और उसमें वे फॉरवर्ड डिस्कस किया जाएगा। और यही ज़ाहिरी बात है, एक दूसरे के अदम एतमाद की अगर फ़ज़ा की बात करें तो ज़ाहिरी बात है, जस्टिफाइड है कि मौलाना साहब हमें मिसट्रस्ट करते हैं, हमारी साइड पे भी लोग हैं जो उनको मिसट्रस्ट करते हैं। जो मेन कंटेंशन क्या है कि सारों को है कि आपस में अगर चलना है तो कोई फरीक पीछे ना हटे। अगर तहरीक चलानी है, कोई भी जॉइंट महाज बनाना है, तो कल को कोई छोटे फ़ायदे के लिए या किसी मसलियत के तहत अलहदा ना हो। तो इस पर बड़े तफसीली बहस होगी पीर वाले दिन, और बाकायदा एक एलानिया भी जारी किया जाएगा और वो बुनियादी तौर पे इस अपोजिशन महाज का एक स्टेज सेट करेगा। और जो एक ऑलरेडी आप लोगों का TTAP बना हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो उस जो भी होगा फिर उसी के तहत होगा, उसी अम्ब्रेला के अंडर में हो रहा होगा? बिल्कुल उसी अम्ब्रेला के अंडर होगा, मगर क्योंकि मौलाना साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद ये भी हो सकता है TTAP के जो ओहदे हैं उनकी शायद रीशफलिंग हो, वो भी चीज़ हो सकती है, शायद उनके जहन में हो या ना भी हो। ये सारी चीज़ें तफसीलन उसमें बात होंगी, क्योंकि उस मंडे वाली मीटिंग में देखें हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक अगर मुख्तसर ये भी बता दें, फिर मैं ब्रेक लूंगी, क्या मौलाना साहब के पास भी जा सकती है क़यादत? देखिए इसमें तो देखिए ये सारे बामी मशावरत से करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है TTI ने TTAP बाज़े को इन प्रोमिनेंट होदा अभी तक नहीं हो सकता है, इसमें कोई इस चीज को रद्द नहीं कर सकता। जब हम आगे चलने की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें, जब आपकी हुकूमत के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उसे भी लीड जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ही कर रहे थे। ठीक सही, नियाज़ी साहब साथ ही मौजूद रहिए, तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।